हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 9x9x9 वायरिंग क्या है? क्या आपको पता है कि घर के अंदर सपोज 1 BHK फ्लैट है तो कितना पॉइंट का वायरिंग होना चाहिए, 2 BHK हो तो कितना पॉइंट का वायरिंग होना चाहिए? दोस्तों, आज इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ। शायद आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा। 9x9x9 वायरिंग वो क्या है? दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरे वीडियो बहुत प्यार से दिखते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 10% ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, बाकी 90% जो मेरा व्यूअर्स है उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। लीजिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट 9x9x9 वायरिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या है। आप नया फ्लैट लेते हैं या तो आपने पुराना फ्लैट को परचेज किया हुआ है, आपको कितना पॉइंट का मिनिमम वायरिंग होना चाहिए? जो नया फ्लैट है, बिल्डर कुछ मिनिमम पॉइंट्स का वायरिंग करके देता है। या तो आपने कुछ पुराना मकान लिया है, आपको रिनोवेशन कराना है तो कुछ पॉइंट्स होंगे, लेकिन सही में कितने पॉइंट होने चाहिए एज पर प्रेजेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से, उसका नाम है 9x9x9। हम 9x9x9 क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं किचन से, क्योंकि किचन अगर 1 BHK 2 BHK 3 BHK होगा, किचन तो होगा ही। तो किचन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किचन के अंदर वरंडाज होता है जो वॉशिंग के लिए काम आता है। तो उसमें एक लाइट होता है, एक फ़ैन होता है, या तो फैन की जगह पे आप एक पॉइंट लगा सकते हैं कि जहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए वहाँ पे। तीसरा पॉइंट आया आपके घर में चिमनी का। चौथा पॉइंट आ गया फ्रिज का। पांचवा आ गया फैन का। छठा आ गया लाइट का। सातवां आ गया आपका एडिशनल एक पॉइंट। आठवां आ गया चाहे आपका मिक्सर ग्राइंडर है वो। और नौवां आ गया अगर माइक्रो ओवन है तो मिनिमम आप 9 पॉइंट्स का वायरिंग किचन के अंदर होना चाहिए, जिसके हिसाब से कोई भी इक्विपमेंट और अप्लायंस चला सकता है। अब हम बात करेंगे ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपना एंट्रेंस में बाहर की साइड का एक पॉइंट होना चाहिए, जिससे बाहर पैसेज में लाइटिंग के लिए हमारा घर से हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, ड्राइंग रूम है तो 1 या 2 फैन, हम एक फैन के काउंट करते हैं। लाइटिंग हो गया, LED लाइटिंग हो गया या तो व्हाट्सएवर, तो लाइटिंग के लिए मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ। उसके बाद आ गया टीवी। उसके बाद आ गया सेट टॉप बॉक्स, 6 हो गया। एयर कंडीशन 7वां हो गया। उसके बाद नाइट लैम्प होता है वो 8वां हो गया। और 9वां एक चार्जिंग पॉइंट, मिनिमम चार्जिंग पॉइंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल चार्ज करना है, कोई भी चीज़ चार्ज करनी है तो हम जब चार्जिंग पॉइंट ड्राइंग रूम में लगाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अभी मिनिमम साइज 1 BHK की बात करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द BHK, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम बेडरूम में बात करेंगे। बेडरूम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे एक AC, उसके बाद लाइटिंग के लिए एक फ़ैन के लिए, इसके बाद एक नाइट लैम्प के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे टीवी और सेट टॉप बॉक्स के लिए, 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर हम उसमें चार्जिंग पॉइंट के लिए हमारे बेडरूम के दोनों ओर से हम चार्जिंग पॉइंट लगाते हैं तो 2 चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे ये हो गया। तो टोटल मिला के 8 पॉइंट हो गया। उसके बाद हम एक और चीज़ लगाते हैं कि सपोज हमारे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल का लाइटिंग हो गया 8वां। और ड्रेसिंग टेबल पे एक पॉइंट देते हैं कि सपोज हमको हेयर ड्रायर या कुछ लगाना है तो वहाँ पे भी 9 पॉइंट हो गए। तो बेडरूम में 9 पॉइंट्स का वायरिंग मिनिमम, किचन में 9 पॉइंट्स का वायरिंग मिनिमम, और डाइनिंग मीन्स ड्रेसिंग टेबल में भी आपका 9 पॉइंट का, डाइनिंग एरिया में भी आपका 9 पॉइंट का वायरिंग। तो 1 BHK में 9x9x9 का एक लॉजिक है। सपोज आपका 2 BHK का है तो बेडरूम में 1 बेडरूम में जितना भी है वो दूसरे बेडरूम में एडिशनल आ जाएगा। तो 9x9x9 लॉजिक सब जगह पे लगता है मिनिमम आपका। फिर डिपेंड्स अपॉन द चॉइस, डिपेंड्स अपॉन आपके घर में एम्यूनिटीज़ क्या है, डिपेंड्स अपॉन आप लाइटिंग का ज़्यादा शौक है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका अगर मल्टीप्लाइफिकेशन फैक्टर होगा तो मैक्सिमम 9 या तो 12 से होगा। तो दोस्तों, आपको अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ। थैंक यू।